हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय और हिंदी में हम अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ हमारी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम गद्य खंड के महत्वपूर्ण एक एक नंबर के सभी प्रश्नों की तैयारी करने वाले हैं। गद्य खंड के सारे इम्पोर्टेंट एक एक नंबर के क्वेश्चन जो कि आपके प्रश्न बैंक से हम कर रहे हैं। प्रश्न बैंक में जो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं उसके आधार पर हम एक एक नंबर के प्रश्न गद्य खंड के कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है यहाँ पर, झूरी के साले का क्या नाम था। तो यह गद्य खंड के पाठ 1 2 बेलों की कथा से प्रश्न है। झूरी के साले का क्या नाम था, मोती, सुरेश, गया या हीरा। तो इसका उत्तर आएगा गया। झूरी के साले का क्या नाम था, गया। दूसरा है, झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया। तो झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेजा था, ससुराल, ससुराल भेज दिया। इसके बाद अगला है, ईश्वर ने बेलों को क्या नहीं दिया। ईश्वर ने बेलों को क्या नहीं दिया। तो इसका उत्तर आएगा वाणी। ईश्वर ने बेलों को वाणी नहीं दी। इसके बाद है अगला प्रश्न, दोनों बेलों को कहाँ बंद कर दिया था। दोनों बेलों को कहाँ बंद कर दिया था। तो इसका उत्तर है कांजी होस में। दोनों बेल हीरा और मोती को कांजी होस में बंद कर दिया गया था। अगला है, कांजी होस का चौकीदार लालटेन लेकर आता है। तो लालटेन लेकर वह क्या करने के लिए आता है, हाजिरी लेने। कांजी होस का चौकीदार लालटेन लेकर हाजिरी लेने आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक कितने साल बाद इसी रास्ते से लौटे थे। तो यह जो प्रश्न है आपके गद्य खंड का पाठ 2 जो है लहासा की ओर, लहासा की ओर पाठ से लिया गया है यह प्रश्न। और इसके लेखक जो है वह है राहुल साकृत्यायन, इसके लेखक है। और इस पाठ से यह प्रश्न है, लेखक कितने साल बाद इसी रास्ते से लौटे। तो इसका उत्तर है 5 साल बाद। अगला है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तो तिब्बत में सबसे खतरे की जगह जो पाठ में बताई गई है वह है डांडे। इसके बाद अगला है, किस रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। तो किस रास्ते से होता था, नेपाल रास्ते से, क्योंकि लेखक भी इसी रास्ते से गए थे। इसके बाद अगला है, मंगोलों का मुंह कैसा होता था। तो मंगोलों का मुंह लाल होता था। इसके बाद अगला है, लेखक के चारों तरफ क्या था। तो लेखक के चारों तरफ पुस्तकें थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्यामाचरण दुबे का जन्म कब हुआ। तो यह जो प्रश्न है आपके गद्य खंड के पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया और इसके लेखक है श्यामाचरण दुबे। तो प्रश्न है, श्यामाचरण दुबे का जन्म कब हुआ था। तो इसका उत्तर होगा 1922 में। अगला प्रश्न है, आजकल कैसी जीवन शैली हावी हो रही है। तो आजकल नूतन जीवन शैली हावी हो रही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम किसके उपनिवेश बन गए हैं। हम किसके उपनिवेश बन गए हैं। तो यह प्रश्न भी उपभोक्तावाद की संस्कृति से ही है। हम किसके उपनिवेश बन गए हैं। तो यहाँ पे आएगा पाश्चात्य संस्कृति के। हम किसके उपनिवेश बन गए हैं, पाश्चात्य संस्कृति के। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला है, उपभोक्तावाद संस्कृति के कारण हम कैसी दास्ता स्वीकार करते हैं। उपभोक्ता संस्कृति के कारण हम कैसी दास्ता स्वीकार करते हैं। तो इसका उत्तर आएगा बौद्धिक दास्ता। बौद्धिक दास्ता स्वीकार करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। और यदि हिंदी विषय के प्रश्नोत्तर आपके पास नहीं है किसी भी पाठ के, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर आसानी से देख सकते हो। यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, उससे भी आप देख के प्रश्नोत्तर आसान भाषा में लिखकर उन्हें याद कर सकते हो। इसके साथ ही कक्षा 9वीं के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिले और सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं और महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहें। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जाबिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। जाबिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। तो इसका उत्तर आएगा 1945 में। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में हुआ था। तो यह जो प्रश्न दे रखा है, यह प्रश्न आपके गद्य खंड के पाठ जो है पाठ 4
सावले सपनों की याद यहाँ से लिया गया है। तो जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका उत्तर आएगा तहमीना। यहाँ तस्मीना लिखा लेकिन बुक में तहमीना है, तो हम तहमीना ही याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यह आ जाएगा। तो उनकी पत्नी का नाम था तहमीना। इसके बाद अगला प्रश्न है, आवशारो शब्द का क्या अर्थ है? आवशारो शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है झरना, झरना। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था? किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था? तो इसका उत्तर आएगा गोरैया। गोरैया ने उनके जीवन की दशा को बदल दिया था। अगला प्रश्न है, पक्षी प्रेमी सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो गए? तो किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो गए थे वह? तो यहाँ आएगा वन पक्षी की तरह, वन पक्षी की तरह। बाद अगला प्रश्न है, फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया गया है? तो यह जो प्रश्न है आपकी गद्य खंड के पाठ 6, ठीक है, पाठ 6 हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया है। प्रश्न है, फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर होगा चेहरे पर मुस्कान लाने की, चेहरे पर मुस्कान लाने की। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ लिखा है, तो किसने लिखा है? यहाँ पे आएगा हरिशंकर परसाई ने लिखा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, प्रेमचंद का जन्म में हुआ, बनारस या लाहौर? तो इसका उत्तर होगा बनारस। प्रेमचंद का जन्म बनारस में हुआ। अगला है, गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है बेल या कुत्ता? तो इसका उत्तर आएगा बेल। अगला प्रश्न है, बेल का स्थान गधे से नीचा है या ऊंचा? तो यहाँ आ जाएगा नीचा। अगला है, लेखक के सामने का फोटो है? प्रेमचंद, यहाँ आएगा प्रेमचंद का फोटो है। अगला है, लेखक की दृष्टि पर अटक गई? तो यहाँ आएगा फोटो पर अटक गई। लेखक की दृष्टि फोटो पर अटक गई। इसके बाद अगला है, प्रेमचंद साहित्यकार थे? तो प्रेमचंद यथार्थवादी साहित्यकार थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी से ग्रहण किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे इसमें आएगा आसानी से, आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। इसके बाद अगला है, पात्रों के संवादों से प्रस्तुत रचना कहलाती है? तो यहाँ आ जाएगा नाटक। यहाँ पे ऑप्शन में गलत दे रखा क्योंकि एकांकी में भी संवाद होते, नाटक में भी होते। तो यहाँ पर या तो एकांकी और कहानी देना था या फिर नाटक और उपन्यास देना था। तो एकांकी और नाटक दोनों ही यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद अगला है, एकांकी में होता है? तो यहाँ आ जाएगा एक अंक। एकांकी में एक अंक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक अस्मिता से आशय है हमारी? तो हमारी सांस्कृतिक पहचान से है, हमारी सांस्कृतिक पहचान से। इसके बाद अगला है, उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य बढ़ रही है? तो वर्गों के मध्य क्या बढ़ रही है? दूरी बढ़ रही है, दूरी। तो यहाँ आ जाएगा दूरी बढ़ रही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जूता सदैव ही टोपी से रहता है? तो जूता सदैव ही टोपी से कीमती रहता है, जूता सदैव ही टोपी से कीमती रहता है। बाद अगला है, फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी है। तो इस प्रकार हमने अर्धवार्षिक परीक्षा में गद्य खंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। इसके साथ ही अगले वीडियो में हम और महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। एक एक नंबर के सारे प्रश्न तैयार करेंगे। उसके बाद हम 2 और 3 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करेंगे, जिससे हमारी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं की तैयारी होती रहेगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।